एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोजिटरिया। हम नवोदय एग्जाम 2023 की सीरीज मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी की चला रहे हैं, जिसके अंदर इस समय आप मैथमेटिक्स का पार्ट देख रहे हैं। ये पार्ट नंबर 9 स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बहुत अच्छे बढ़िया क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 घंटियाँ पहली बार एक साथ बजकर क्रमशः 5, 6, 8, 10 सेकंड बाद फिर वे एक साथ बजेगी। कब बजेगी यह हमें बताना। पहली बार एक साथ बजी, उसके बाद 5, 6, 8, 10 सेकंड बाद फिर वे एक साथ कब बजेगी। मतलब एक एक जो घंटी है उसकी प्रॉपर्टी है कि एक घंटी आपकी 5 सेकंड के बाद बजती है, एक घंटी आपकी 6 सेकंड के बाद बजती है, एक बेल आपकी 8 सेकंड के बाद बजती है और एक बेल आपकी 10 सेकंड के बाद बजती है। तो वे एक साथ फिर कब बजेगी। इसके लिए मैं छोटा सा आपको बेसिक और बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कंप्लीट मटेरियल है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार की ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होते हैं। जैसे मान लीजिए इस सवाल के आपको मैंने ये इस तरह से चेंज कर दिया कि कोई बेल है जो कि 2 सेकंड में एक बजती है, एक बेल आपकी 3 सेकंड के अंतराल से बजती है, एक बेल आपकी 4 सेकंड के अंतराल से बजती है। मतलब एक बेल आपकी 2 सेकंड बाद बजती है, एक 3 सेकंड के बाद और एक 4 सेकंड के बाद। तो वे अगली बार कब वापस एक साथ बजेगी। मान लीजिए पहली बार बेल यहाँ पर एक साथ बजी थी, पहली बार तीनों बेल यहाँ पर एक साथ बजी, इसके बाद वे 2 सेकंड के बाद बजती है। मान लीजिए ये आपका पहला, ये 2 सेकंड के बाद 1, 2, फिर ये 1 सेकंड छोड़ के दूसरे सेकंड फिर बजेगी, फिर 1 सेकंड छोड़ के दूसरे सेकंड, मतलब हर दूसरे सेकंड में वो बजेगी। इस प्रकार से ये जो गोले लगे हैं, यहाँ बजी, यहाँ बजी, यहाँ बजी, यहाँ बजी, यहाँ बजी और यहाँ बजी, इस प्रकार से बज रही है। जो 3 सेकंड वाली बेल है वो यहाँ बजी थी, स्टार्टिंग इसकी एक की यहाँ से, एक की यहाँ से और एक की यहाँ से। तो ये जो बजी, ये तीसरे सेकंड में बजी, यहाँ पर बजी, फिर यहाँ पर बजी, फिर यहाँ बजी, फिर यहाँ पर बजी, फिर 3 सेकंड बाद यहाँ बजी, फिर यहाँ बजी, इस प्रकार से बजती चली जाएगी। तो जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो 4 सेकंड में बजती है, तो वो यहाँ पर बजी थी, उसके बाद 1, 2, 3 और चौथे सेकंड पर यहाँ पर बजी, फिर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर बजी, फिर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर बजी। आप देख रहे हैं कि यहाँ वो संख्या है 12वां सेकंड, जिसमें ये सब एक साथ वापस से बज रही है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ वो 24वें सेकंड के ऊपर फिर एक साथ बजती हुई दिखेगी। बज तो रही है वो, लेकिन एक साथ बजने का पूछ रहा है, एक साथ, तो एक साथ यहाँ बज रही है। इस टाइप से 12 की टेबल आप बढ़ाते जाइए, उस टाइम वो आपको जो है बजती नजर आ जाएगी। इसके बाद 36 नंबर के ऊपर आपको एक साथ वापस से ये बजेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बेल 2 सेकंड बाद, एक बेल 3 सेकंड बाद, एक बेल 4 सेकंड के बाद बजती है एक साथ, तो वो दूसरी बार एक साथ कब बजेगी। तो दूसरी बार एक साथ 12 सेकंड के बाद बजेगी। वह पूछेगी तीसरी बार कब बजेगी एक साथ, तो 24वें सेकंड में वह तीसरी बार बजेगी, क्योंकि एक बार तो यहाँ पर बज चुकी है एक साथ, पहली बार, यहाँ दूसरी बार बजी, यहाँ पर तीसरी बार और यहाँ पर चौथी बार बजेगी। प्रश्न आप ये रट के जाएंगे कि एलसीएम निकालना है। वो यह भी पूछ सकता है कि तीसरी बार कब बजेगी, तो तीसरी बार बजेगी वो 24वें सेकंड में, और चौथी बार कब बजेगी, चौथी बार बजेगी वो 36वें सेकंड के अंदर। तो इस प्रकार के सवालों में हम एलसीएम निकालते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम निकाला तो ये आपका आता है यहाँ पर 12। वो आप जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए हमारे मेन सवाल के ऊपर फिर से चलते हैं हम। हमारा मेन सवाल था यहाँ पर, सवाल था हमारा 5, 6 और 10 सेकंड वाला। 5, 6 और 10 सेकंड में बजना है। 5, 6, 10, 5, 6, 8 और 10। तो 5, 6, 8 और 10 का हम एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ देखते हैं एलसीएम क्या आएगा। 2 से 5 वैसा का वैसे, यहाँ 3 टाइम, यहाँ 4 टाइम, यहाँ 5 टाइम, फिर यहाँ पर 2 से 5 वैसा, 3 वैसा, यहाँ 2, यहाँ पर 5, अब यहाँ से 5 से एक बार, 3 वैसा और 2 वैसा ही, और ये एक बार। कुल मिला के 3 और 2 अब आप यहाँ पर सिंगल हो चुके हैं, मतलब ये एक एक बार इंडिविजुअल कटेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2, यहाँ पर इसका मल्टीपल कर लेते हैं।
दो दूना चार, चार पंजे 20, 20 तिया 60, दूना 120। 120 सेकंड के बाद वे वापस से बजेगी। लेकिन इसमें जो आंसर दिए हैं वो क्या इससे मैच हो रहे हैं 120 से। यहाँ पर दिया 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, आंसर हमारे मिनट के अंदर है। तो 120 सेकंड को हम जानते हैं कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो 120 सेकंड में हमारे पास हो जाएंगे 2 मिनट। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 मिनट। तो इसमें बिना देरी किए फटाफट इस टाइप से सॉल्व करना है हमें। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बहुत ही बढ़िया आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड स्तर है इसका। दिखता बहुत ही सरल सवाल है लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा हाई है। लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट पे ये बना हुआ है क्वेश्चन। क्या है देखते हैं हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 245 और 1029 में भाग जा सके, हर बार 5 शेष रहे। हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन की समझ बनानी पड़ेगी कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसका, कौन सा, जिसका 245 और 1029 मतलब 245 और 1029 में भाग जा सके। हमें भाग देना है उस संख्या का और हर बार 5 शेष बचे, हर बार 5 शेष बचे। तो एक ऐसी संख्या हमें यहाँ पर फाइंड करनी है जिस संख्या का, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसका 245 और 1029 में भाग जा सके और हर बार भाग देने के बाद 5 शेष बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग। रिमेंबर 5 इन ईच केस, दोनों ही कंडीशन के अंदर वह जो है 5 शेष बचा दे। ऐसी संख्या हमें फाइंड करना है। ये एलसीएम के अपोजिट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। बड़ी से बड़ी संख्या अगर आ जाए और जिसका, ये दो शब्द हैं जो आपको बताएंगे कि इसमें हमें एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। एलसीएम में लिखा होता है कि जिनमें दी गई संख्याओं का भाग जा सके और इसमें लिखा होता हो जहाँ एचसीएफ करना हो कि जिसका इन संख्याओं में भाग जा सके। मतलब इस प्रकार का खाका अगर आपको बनता हुआ दिखे क्वेश्चन से कि एक संख्या वह ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी नीचे आएगी और छोटी से छोटी ऊपर आएगी। बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एच, छोटी से छोटी का मतलब होता है एल। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट, आपको हाईएस्ट मतलब एचसीएफ यहाँ पर करना है। ये आपको क्वेश्चन में से मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे इसको पकड़ना है कि इसमें एचसीएफ करना है कि एलसीएम करना है। जैसे हमें एचसीएफ से सॉल्व करना। अब आगे बढ़ते हैं। हमने एचसीएफ में देखा कि यहाँ एक संख्या रहती है, यहाँ एक संख्या है जिसका हम इन संख्याओं में भाग देते, भाग देने के बाद हमें रिमाइंड में कुछ भी नहीं मिलता है, भाग पूरी तरह से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हर बार 5 शेष बचे। तो 5 शेष बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 शेष बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 शेष बचाने के लिए 5 इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। 245 में से 5 कम कर देंगे, ये हो जाएगी 240 और 1029 में से 5 कम कर देंगे 1024। वे संख्याएं हमारे पास हो गई 240 और 229, 224। इन दोनों का हम यहाँ पर एचसीएफ निकाल लेते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे? 240 और 1024, इन दोनों का मैं एचसीएफ निकालता हूँ कॉमन फैक्टर मेथड से। जहां तक आप कॉमन डिवाइड कर सकते हैं करिए, वही आपका एचसीएफ है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छी ट्रिक आपको नहीं देखने को मिलेगी। 2 से भाग लगाइए 120 बार, 2 से 5, यहाँ से 1 2, ठीक है 512 आ गया। फिर 2 से लगाइए, यहाँ 60, यहाँ 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाइए 30 बार, फिर 2 से 1 बार, 2 बार, 8 बार, फिर 2 से लगाइए यहाँ पर 15 बार, यहाँ पर 6 और 4।
अब यहाँ पर आप देखिए विरोधाभास खड़ा हो गया है कि 15 यहाँ और 64 यहाँ। ऐसी कोई संख्या आपके दिमाग में है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जा सके, जो इन दोनों संख्याओं को काट सके? ऐसी मुझे तो कोई संख्या नहीं दिखती जिसकी टेबल में 15 और 64 दोनों मिल जाए। मतलब आपका एचसीएफ बस ये बन चुका है, ये बन चुका है। इन तीनों को चारों का गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 2 2 और 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। आपका एचसीएफ आ चुका है यहाँ पर 16। तो वह संख्या आप प्राप्त हो गई है, वह संख्या आपका आंसर मिल गया है 16। वह संख्या 16 है। फिर एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न में पूछा गया है कि वह संख्या बड़ी से बड़ी का अर्थ है कि हाईएस्ट संख्या में निकालना है। बस यहीं पर आपका दिमाग चला जाना चाहिए कि एचसीएफ इसके अंदर करना है। उसके बाद जिसका 245 और 1029 में भाग जा सके, में इनके अंदर भाग देना मतलब कंफर्म हो गया कि अब तो एचसीएफ ही निकालना है। उसके बाद हर बार 5 शेष बचे। 5 शेष बचने का अर्थ ये है कि यहाँ से भाग देकर हम जब एचसीएफ की संख्या का भाग, जिन संख्याओं का एचसीएफ ये है उसके अंदर भाग देते हैं तो हमें रिमाइंड में 0 मिलता है। अगर हमें कुछ बचाना है, अगर हमें कुछ बचाना है, इन संख्याओं में से ही बचाना है, 1045 और 1029 में ही बचाना है। लेकिन 1045 और 1029 में 5 शेष कब बचेगा? जब हम 240 वाली संख्या ढूंढेंगे। 240 में हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि पूरा भाग जाए और 5 शेष बचे, तो वो संख्या है 240। 240 में अगर हम 16 का भाग लगाएंगे तो हमें 245 में भाग लगाएंगे तो 240 बार तो कंप्लीट कट जाएगी वो, लेकिन 5 यहाँ पर 5 शेष बच जाएगा। तो 245 में से हमने 5 कम करके वो संख्या बना ली हमारी 240, क्योंकि हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसका भाग तो पूरा पूरा चला ही जाएगा। तो शेष कहाँ बचेगी? शेष बचाने के लिए हम 245 में से 5 को माइनस करके पहले से तैयारी कर लेंगे और 1029 में से 5 को माइनस करके 1024 बचा लिया। और इन दोनों का हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल ये ट्रिक आप याद रखिएगा, कॉमन जहां तक आप भाग दे सकते हैं। हमें एक भी बार एलसीएम की तरह यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ 2 का भाग सभी में जाना ही चाहिए। यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी। जहाँ भाग जाना बंद हो जाए आप भी रुक जाइए, उनका मल्टीपल कर दीजिए, जिनका भाग गया वो आपका जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बताया। इस प्रकार के सवाल के लिए आप बने रहिए। सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।